दोस्तों करना आपको ये है, अगर आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक बेसिक मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। मतलब अगर हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से अगर आप 15 कर ले जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करने के चक्कर में मत रहें, किसी भी सब्जेक्ट को आप अवॉइड भी ना करें। हर एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन के पास पहुंचाएगा, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इग्नोर कर रहे हैं उसको। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बस मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास हैं, और उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक साल उनको और मिल चुका है इस एग्जाम के लिए। सो प्लीज वो लोग ऐसी मिस्टेक ना करें, सिली मिस्टेक। परसेंट क्वेश्चन क्रैक करके नहीं आने, आपको उतना करके आना है जितने में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपको टॉपर नहीं बनना वहां का, आपको अभी जॉब सिक्योर करनी है। मेरी बात समझने की कोशिश, रोज करा रहे हैं हम, तो महीने में 3000 क्वेश्चन और पेपर तक की दोस्तों 8 से 9000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक सेक्शन है जिनके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम के पहले जाएंगे, सपोज कीजिए आपने 7-8 घटना चक्र की किताबें मोटी मोटी पढ़ रखी हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ठीक है, पॉलिटी की, सब पढ़ रखा है, और आपने एक बार उनको लगा भी रखा है, 2 बार भी लगा रखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब है क्या कि आपको यहाँ पे रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं, हमेशा छूटेंगे, ठीक है। दोस्तों आपके पास अब समय भी नहीं बचा है कि उतनी सारी चीजों का आपने सिंगल लाइन में क्या कर सके, बुलेट पॉइंट फॉर्म में क्या कर सके, उनका नोट्स बना सके। तो दोस्तों इसकी समस्या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अपने पास आने से, प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी, आपके जो वीक सेक्शन हो रहे होंगे, आपसे कहां पे दिक्कत हो रही होगी, आपसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका कौन सा फैक्ट छूट चुका है अभी तक, ठीक है। तैयारी में ये सभी चीजें कहां। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज इसको अभी रोक दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो एग्जाम है काफी लंबे समय से लोग इसका वेट कर रहे थे। ये जो एग्जाम है आप सभी की जिंदगी में एक मेजर रोल प्ले करता है, आपकी लाइफ बदल करके रख देगा। सो प्लीज इसको थोड़ा सा समझदारी से और नादानियां कुछ ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर पॉलिटी उन्होंने उठाया तो वो पॉलिटी को पढ़े जा रहे हैं, है ना। किसी एक सब्जेक्ट के साथ अगर वो चिपक गए तो फिर वो उसी में लगे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, ये सब मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन मेरी आप एक बात ये भी मान के चलिए, अगर आपका हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन आ रहा है और आप उसमें अगर 15 क्वेश्चन भी सही सही कर ले जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर आता है, ठीक है, जो आयोग के लोग पेपर सेट करते हैं, अगर उन्हीं को वो पेपर दे दिया जाए कि आप इसको सॉल्व करिए, तो शायद उनसे भी वो पेपर सॉल्व नहीं होगा। जो भी लोग हिस्ट्री में मास्टर्स भी करके रखे हैं, शायद दोस्तों उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप अपने दिमाग में ये चीज पहले से ही डिसाइड करके चलिएगा, सेट करके चलिएगा कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के क्रैक नहीं कर सकते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना फिर क्या है, दोस्तों करना आपको ये है, अगर आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक बेसिक मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। मतलब अगर हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से अगर आप 15 कर ले जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी ठीक है। ज्योग्राफी के दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 17 से 18 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, 16 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तब भी बहुत ठीक है। दोस्तों इसी तरह से क्या करना है कि आपको सभी सब्जेक्ट से 10-10 मार्क्स, 8-8 मार्क्स, सब जगह से, किसी में 12 मार्क्स, किसी में 13 मार्क्स, सब जगह से सब खींच करके लाएंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप कट ऑफ के बहुत पास पहुंच गए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करने के चक्कर में मत रहें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, किसी भी सब्जेक्ट को आप अवॉइड भी ना करें। हर एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन के पास पहुंचाएगा, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इग्नोर कर रहे हैं उसको। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बस मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास हैं, और उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक साल उनको और मिल चुका है इस एग्जाम के लिए। सो प्लीज वो लोग ऐसी मिस्टेक ना करें, सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। और दोस्तों जितना भी उन्होंने पढ़ा है, मेरा मानना यह है कि आप भले ही एक दिन नया नहीं पढ़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने जितना, आपका अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो भले ही आप नया मत पढ़ें, लेकिन पिछला जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। एक टाइम आप खाना भूल सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन को मत भूलिए, है ना। तो मेरी बात को ध्यान में रख करके, सो प्लीज मेरी बातों को ध्यान में रखिए। देखेंगे कि आप ये जब चीजें करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप क्विज लगाना चालू कीजिए। क्विज का मतलब ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस से तात्पर्य यह है कि आप जब क्विज लगाने बैठेंगे, ठीक है, जैसे आप घटना चक्र से क्विज लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि आपको नहीं आ रहा था, फटाक से हाथ हटा लेते हैं, आप उसको देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप अपने आप को दोस्तों रोक नहीं पाते, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, अपने दिमाग को चलने का मौका नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस हो और वो एग्जाम वाली कंडीशन हो, क्विज के फॉर्म में, कि आप अपना दिमाग उसमें जब लगाएंगे तभी दोस्तों आपको सामने रिजल्ट दिखेगा उसका। फिर दोस्तों क्विज लगाने से, प्रैक्टिस करने से आपका ये हो जाएगा कि क्विज लगाने से, प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी, आपके जो वीक सेक्शन हो रहे होंगे, आपसे कहां पे दिक्कत हो रही होगी, आपसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका कौन सा फैक्ट छूट चुका है अभी तक, ठीक है। तैयारी में ये सभी चीजें कहां से पता चलती हैं, प्रैक्टिस करने से पता चलती है ना। अभी मैं आपको क्लास में बैठा करके बता दूं कि एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, जब तक आप उसको रनवे पे हवा में उड़ाएंगे नहीं, तब तक आप कैसे जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों वही चीजें हैं कि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
पड़ेगी, आपको एग्जाम हॉल की तरह कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को आप अवॉइड नहीं करेंगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको दांव पेच खेलना सीखे कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा, ऐसा आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। इन क्वेश्चन को मैं तो बिल्कुल टच करने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना। आपको 100% पेपर क्रैक करके नहीं आना है, आपको 100% क्वेश्चन क्रैक करके नहीं आने, आपको उतना करके आना है जितने में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपको टॉपर नहीं बनना वहां का, आपको अभी जॉब सिक्योर करनी है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको क्विज करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मिनिमम सी फीस है, 150 रुपये पर मंथ की फीस है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपसे और बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम के पहले जाएंगे, सपोज कीजिए आपने 7-8 घटना चक्र की किताबें मोटी मोटी पढ़ रखी हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ठीक है, पॉलिटी की, सब पढ़ रखा है, और आपने एक बार उनको लगा भी रखा है, 2 बार भी लगा रखा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब है क्या कि आपको यहाँ पे रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं, हमेशा छूटेंगे। ठीक है, दोस्तों आपके पास अब समय भी नहीं बचा है कि उतनी सारी चीजों का आपने सिंगल लाइन में क्या कर सके, बुलेट पॉइंट फॉर्म में क्या कर सके, उनका नोट्स बना सके। तो दोस्तों इसकी समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपने पास घटना चक्र का हर एक सेक्शन का प्रॉपर एक एक बिंदु का नोट्स है। ठीक है, एक एक ऑप्शन का नोट्स है, उनके अंदर जितने भी ऑप्शन आए हुए हैं उनका सबका नोट्स है। ठीक है, तो आपको भूलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये 1 लाइनर की फॉर्म में है, और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का 10-10, 15-15 पेज में क्या है, नोट्स हैं। क्या है, उनके नोट्स हैं। तो दोस्तों आपको वो सारी चीजें मैं अवेलेबल करा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रेगुलर कराए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, जो पूछे जा चुके हैं, विच आर मोर रिलेवेंट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जब 100 क्वेश्चन अगर रोज करा रहे हैं हम, तो महीने में 3000 क्वेश्चन, और पेपर तक की दोस्तों 8 से 9000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक सेक्शन की। पहले तो यहाँ पे सेक्शन वाइज कराया जा रहा है कि पॉलिटी के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे। जिनके जो सब्जेक्ट वीक्स हैं उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों ऐसे के लोग करंट अफेयर करते हैं, तो करंट अफेयर दोस्तों होता क्या है कि वो मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या किसी का प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ना महीने भर में 15-20 न्यूज ऐसे होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उनकी। कोई भी आप अगर मैगजीन खरीदने जाते हैं, तो अगर वो 7 पेज 8 पेज आपको देगा और आपसे कह दे कि 130 रुपए दीजिए, 150 रुपए दीजिए, तो आप उसका पे नहीं करेंगे। तो उस मैगजीन में उनको मोटा करने के लिए, मैगजीन को उसको बल्कि बनाने के लिए उसमें अननेसेसरी पॉइंट भी डाल देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लेवल को टच भी नहीं करते, उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो जिसमें चक्कर में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मैगजीन में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप वहाँ पे अपना ज्यादा टाइम दे देते हैं और उतना ज्यादा आपको रिजल्ट निकल के वहां से आता नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने पेड ग्रुप पे वो करंट अफेयर दे रहा हूं, एक पेज में 20 ठो दे रहा हूं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की, जस्ट बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे वो नोट्स दे रहा हूं आपको। और दोस्तों वहां पे क्या है, क्लास आ जाने के बाद 7 से 8 मिनट में वो चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद आपको एक पीडीएफ दे देता हूं, वो पीडीएफ से दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, वहां पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर से आप वीडियो देखेंगे, नोट्स निकाल करके आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कुछ से क्या करेंगे, अपने दिमाग को। आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोर्स का प्राइस है वो 500 रुपये है। ठीक है, एग्जाम तक आपको 1 भी रुपया और एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो 160 रुपये 150 रुपये अप्रॉक्स मंथली फीस जा रही है। ठीक है, जो कि आपके एक इडली डोसा के बराबर का है। ठीक है दोस्तों, एक रिचार्ज के बराबर के पैसे में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू, इट विल हेल्प यू।